सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि सबके घर में क्लेश क्यों और वो कैसे खत्म करें। तो माया के त्रिगुणात्मक गुण होते हैं रज तम सत। रजगुण वाले संसारी व्यक्ति वस्तुओं के पीछे भागते हैं और उनके पीछे ही भागते भागते उनको इकट्ठा करते करते ही संसारी व्यक्ति वस्तुओं राजसी गुण वाले के हमें किसी राजनीतिज्ञ बनना है, जहाँ हमें ये वाली वस्तु चाहिए, फिर ये चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें राजनीति में कोई बड़ी पोस्ट चाहिए, बड़े बड़े वैभव हासिल करने हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें हासिल करनी है। जहाँ संसार की ऐसी बड़ी पोस्टों और जहाँ वस्तुओं को हासिल करने में जीवन खोते हैं और दूसरे तामस लोग निंदा चुगली और तामसी आहार जैसे कि मीट शराब अंडे और नशे निंदा चुगली परदोष ऐसे व्यक्ति और वस्तुओं में ही अपना जीवन गंवाते हैं। और तीसरे सात्विकता जो स्वर्ग तक के देवता होते हैं उनकी पूजा में ही कर्म कांड करके स्वर्ग जाने के लिए पुण्य पुण्य करके अपना वह जीवन व्यतीत करते हैं। और चौथा गुण होता है निर्गुण, जो संत मत में आता है, जो भगवान के गुरु बना के गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं और उस शिक्षा और दीक्षा अनुसार श्रवण मनन फिर निध्यासन करके अपने जीवन को बिताते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं, निहाल हो जाते हैं, मालो माल हो जाते हैं। लेकिन माया के ये तीन गुण रज तम सत गुण, किसी में सतगुण ज़्यादा होता है, सब में ये तीन गुण होते हैं, जिसमें जो गुण प्रधान होता है वो उसका वैसा ही नेचर हो जाता है। तो इस संसार में किसी का अंगूठा किसी से नहीं मिलता, तो किसी की सोच किससे क्या मिलेगी। और ये तीनों गुण जो राजस तामस और सात्विक, ये तीनों गुण प्रधान, जो भी गुण जिसमें ज़्यादा है वो उस नेचर का आ जाता है। तो इसलिए एक ही घर में एक ही माँ से पैदा हुए तीनों बच्चे अलग अलग टेस्ट उनके होते हैं, अलग अलग विचार उनके होते हैं और अलग अलग थॉट्स उनके होते हैं। अगर दो गुण किसी के मिलते भी हैं आपस में, माया के प्रभाव के कारण ये गुण चेंज होते रहते हैं, प्रारब्ध के कारण कभी सत कभी तम कभी रज गुण लगता रहता है, लेकिन नेचर वैसे रहता है जो गुण प्रदान होएगा। इसलिए हम जिससे बात करते हैं वो कभी रज कभी सत कभी तम, जिससे एक्सपेक्टेशंस करते हैं या जिसके लिए कोई भी स्वार्थ उसका पूरा करते हैं, तो हम भी सोचते हैं अब ये भी हमारा स्वार्थ पूरा करे। लेकिन हर घर में क्लेश होने का कारण है कि इन गुणों का परिवर्तन होता रहता है और कोई रजगुण कोई सतगुण कोई तम गुण प्रधान होता है। इसलिए पति पत्नी में, माँ बाप बच्चों में, बाप बेटे में, और भी जो रिश्तेदारी है अपने घर परिवार की, उनमें कोई ना कोई क्लेश इन त्रिगुणात्मक गुण के कारण होता रहता है और ये होता ही रहेगा, क्योंकि किसी का कोई गुण प्रधान है, किसी का कोई गुण प्रधान है और उसके बाद ये चेंज होते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं इस बात का ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन वो सातवीं गुण में होता है, उस बात को बहुत लाइट लेता है। कभी हम सोचते हैं छोटी सी बात है पर उसको वो बहुत बड़ा रिएक्ट करता है, मूड ऑफ करता है, उसी को इतना दिल पे लगा लेता है, कई बार उस चीज़ को लेके द्वेष दुश्मनी तक हमारे साथ उतर आता है। और अगर किसी का गुण आपस में मिलता भी है कि दोनों समझो सात्विक गुण के है, पति भी और पत्नी भी, बच्चे भी और माँ बाप भी, या बाकी रिश्तों में, तब भी उनमें क्लेश होगा, क्योंकि सतगुण पत्नी और सतगुण ही अगर पति में भी है तो दोनों कीर्तन भजन सत्संग करने बैठेंगे, उन गुरु उनकी परसेंटेज का जो फर्क होगा कि पत्नी में सतगुण ज़्यादा है या पति में सतगुण ज़्यादा है, तो बोलेगा गुरु का प्रवचन सत्संग गुरु प्यारी साथ संगत दरबार की सेवा और ज़्यादा देर करते हैं। हफ्ते में महीने में एक दिन तो आते हैं जब टाइम हमें मिलता है, तो ये अवसर सौभाग्य वालों को मिलता है। लेकिन पत्नी कुछ देर तो इंटरेस्ट दिखाएगी, उसके बाद भी से घर परिवार में, बच्चों में, अपनी ज़िंदगी की मौज मस्तियों में उसका ध्यान चला जाएगा। जब उसको जितना परसेंटेज में सतगुण था उतना तो उसने
मतलब भजन कीर्तन सत्संग में इंटरेस्ट उतनी देर तक, उतने घंटों तक दिखाया, पर उसके बाद भी उनकी पत्नी बोलेगी चलो, जब पति बोलेगा चलो, जब बच्चे बोलोगे चलो, माँ बाप बोलेंगे अभी रुको, अभी प्रवचन हुआ, अभी कीर्तन होना है, अभी लंगर होना है। तो इस वजह से अगर एक गुण भी हो तो उसकी भी परसेंटेज की जो वॉल्यूम है उसमें फ़र्क रहता है, तब भी क्लेश होता है। अब इस क्लेश को रोकने के लिए क्या करें? अगर हम अपना स्वार्थ लोगों से या घर परिवार रिश्तेदारों से पूरा करना चाहते हैं तो वो भी स्वार्थी हैं, उनके भी स्वार्थ का ध्यान रखें, बैलेंस बना के रखें, उनकी भी कुछ बातें माने और जो सत्संगी हैं उनकी कुछ बातें माने, ताकि हमारे भजन कीर्तन सत्संग में और हमने तन मन धन की सेवा करके भजन कीर्तन सत्संग करके जो अंतःकरण को शुद्ध किया अपने, वो फिर इस कलेश से या घर परिवार का जो माहौल है उससे फिर हमारा डाउनफॉल ना हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। इसलिए कुछ जायज़ बातें उनकी भी माना जाए, उनके भी स्वार्थ को पूरा किया जाए और फिर वो अपनी भी बातें मानेंगे। बड़ों का सत्कार करें, क्योंकि एक तो जनरेशन गैप है, ऊपर से उनका अपना एक ईगो होता है कि हम बड़े हैं और उनका एक एक्सपीरियंस भी होता है, इसलिए उनका सत्कार करें। वो जो भी सलाह दें, चाहे जनरेशन गैप है, लेकिन ड्यू टू रिस्पेक्ट आप उनकी बात सुने और जी करें। और छोटों का बड़ों का सत्कार करें और छोटों से प्यार करें। अभी कभी डांटना भी पड़ जाए, जैसे माँ या टीचर अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन अंदर ममता और करुणा की भावना, प्रेम की भावना की छोटों को अगर डांटना भी पड़ जाए, जैसे टीचर और माँ अंदर ममता की भावना लेके अपने बच्चों और शिष्य को डांटता है, ऐसे ही अगर छोटों को कई कई उनको डांटना पड़ भी जाए तो लेकिन अंदर प्रेम की भावना और अंदर शांति ही रखें। मुद्रा में, चाहे हम फेस इम्प्रेशंस में, फिजिकल एक्टिविटी में हम गुस्सा दिखाएं या इंद्रियों से उनको डांट दें, चाहे उनको सुधारने के लिए एक हाथ लगा भी दें, लेकिन अंदर हमारे शांति ही होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं कि उनका भी स्वार्थ का ध्यान रखें और पूरा करें, बड़ों का सत्कार, छोटों का से प्यार करें। जो बातें सिखाई गई अगर इनका कोई ध्यान रखेगा तो धीरे धीरे उस घर परिवार फैमिली से क्लेश मिट जाएगा। और सत्संग करके, कीर्तन करके, गुरु प्यारी साथ संगत की सेवा, पूर्ण गुरु से जिज्ञासा भाव से ज्ञान पाके, तन मन धन की सेवा करके वो पूरा परिवार या उस परिवार में से जो ऐसे चलेगा सत्संगी रूप, वो बड़ी आसानी से गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी अपने मानव चोले के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।